हेलो बच्चों, दिस इज पांडे सर। वेलकम टू अकाउंट विद पांडे सर। एक लंबे दशक के बाद हम लोग फिर से एक बार एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से आप लोगों को वीडियो नहीं मिला है। ठीक है, तो अभी आज है ना 12th का फाइनल अकाउंट के बाद कौन सा चैप्टर आता है? एनपीओ, सेकंड चैप्टर ना, अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अभी ये चैप्टर बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 6 आता है। कौन सा क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा वो क्या रहेगा? आपका एनपीओ का क्वेश्चन रहेगा। वो सेम क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है? 12 मार्क्स के लिए। प्लस यहां से आपका 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो ये चैप्टर का वेटेज टोटल कितना हो गया? 16 मार्क्स का। तो इसको आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑप्शनल चैप्टर नहीं है, कंपलसरी चैप्टर है ना, कंपलसरी क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, अभी एनपीओ में बेसिक्स क्या है उसके पूरे डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में उसका एक अगर सम देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ आ जाओ। एनपीओ में आपको क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसमें क्या क्या दिया रहेगा आपको? तो सिंपली आपको उनका ओल्ड बैलेंस शीट दिया रहेगा। देन आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट्स दिए होंगे। क्या क्या आएगा? ओल्ड बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट। अभी एडजस्टमेंट ना बहुत सारे टाइप में दे सकता है। एक तो जैसा आपका फाइनल अकाउंट में लिख के एडजस्टमेंट देता था, पता है, जैसे नॉर्मली देता था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है, ऐसा देगा। सेकेंड टाइप आपको बॉक्सेस ऐसे देगा। आपको बॉक्सेस ऐसे देगा, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के कुछ दे देगा और करंट ईयर के दे देगा, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख के। अब इसके अंदर कोई भी एक आइटम लिखेगा और उसके बाद एक का अमाउंट देगा, दूसरे का नहीं देगा, किसी में दोनों का अमाउंट दे देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा कैपिटल फंड, यहाँ पे समथिंग दे दिया 1 लाख, यहाँ पे डाल दिया क्वेश्चन मार्क। देन यहाँ पे लिखा बिल्डिंग। अब बिल्डिंग का दोनों अमाउंट दे दिया, 6 लाख मानो यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया 6,50,000। तो ये भी एक टाइप का एडजस्टमेंट है। तो हम लोग इसको भी स्टडी करेंगे डीप में। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अभी ये तो क्वेश्चन आएगा ऐसा। क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा आपको? ओल्ड बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट। कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बैलेंस शीट नहीं दिया रहेगा, क्या दे देगा? बस रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड एडजस्टमेंट। देन कभी कभी क्या होगा, थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा आपके यहाँ पे, रिसिप्ट एंड पेमेंट तो दिया ही रहेगा, उसके साथ ये बैलेंस शीट जो है ना वो एडजस्टमेंट में लिख देगा। आपका एडजस्टमेंट में क्या दे देगा? डायरेक्ट वो बैलेंस एज ऑन करके बैलेंस शीट के सारे आइटम्स दे देगा। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मेट कौन कौन से बनाने हैं? तो यहाँ पे 2 ही फॉर्मेट बनता है ये चैप्टर में सॉल्यूशन के लिए। आप जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 2 ही फॉर्मेट बनाना है। फर्स्ट वन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकेंड आपको बैलेंस शीट बनाना है। अब बैलेंस शीट तो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है फाइनल अकाउंट में, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? हम लोग ने देखा था फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम टू सेम वही है, सेम टू सेम वही है। प्रॉफिट एंड लॉस, नाम क्या था उसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये यहाँ पे फिर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वहां पे कौन सी कंपनी का हम लोग फाइनल अकाउंट कर रहे थे? ट्रेडिंग कंसर्न का। ठीक है, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का है ना, ये प्रॉफिट इनका मोटिव नहीं होता है। इनका मोटिव क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक दो क्वेश्चन है जो इसके ऊपर जो ऑब्जेक्टिव कंपलसरी क्वेश्चन जो बनते हैं वो देख लेते हैं। अपने को वहां पे पूछेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, द मेन मोटिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इज डैश। तो जो मेन मोटिव होता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का, वो क्या होता है? प्रोवाइड सर्विसेज। क्या प्रोवाइड करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अभी आप लोग क्या बना रहे हो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो
अभी अकाउंट बना रहे हो ना, अकाउंट का एक डेबिट साइड होता है, दूसरा क्रेडिट साइड होता है। समझो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। अभी ये उसका डेबिट साइड होगा, डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखते हैं, यहाँ पे इनकम। अभी यहां से आपको दो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, द डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डैश। ये आपको ज्यादातर वन वर्ड में पूछेगा, क्योंकि वन वर्ड थोड़ा सा टफ लगता है आप लोग को। तो वन वर्ड जो टफ लगता है आपको, तो उसमें सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा ना, ऐसा क्या पूछेगा, डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डैश। तो जब भी डेबिट बैलेंस है भी होगा, वो पूछ रहा है, तो क्या होगा आंसर, तो डेफिसिट होगा। क्या होगा, डेफिसिट। और अगर गलती से आपसे पूछा क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डैश, तो क्रेडिट बैलेंस जब हैवी होगा तो क्या होगा, आपका सरप्लस होगा। हम लोग उसको डीप में देखेंगे। ठीक है, देखो आपके क्वेश्चन में ना बेटा, यहाँ पे आपको क्या क्या प्रिपेयर करके ऑलरेडी मिलेगा। क्वेश्चन कैसे मिलेगा, बैलेंस शीट रहेगा। बैलेंस शीट में कौन सा, ये साइड क्या होता है आपका, लाइबिलिटी साइड, अमाउंट, देन असेट्स और अमाउंट। उसके नीचे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट मिल जाएगा, रिसिप्ट अमाउंट एंड पेमेंट्स अमाउंट। ठीक है, नीचे एडजस्टमेंट मिलेगा बेटा। अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है स्टेप वाइज अगर आप लोग देखोगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिसिप्ट से। सबसे पहले आपको देखना है कि कोई भी चीजें, कोई भी आपका जो कुछ भी लिखा है, कोई भी क्रॉस तो नहीं हो रही है, कोई भी चीजें क्रॉस तो नहीं हो रही है। अगर क्रॉस हुई, क्रॉस साइड गया, कहां गया, क्रॉस साइड, तो वहीं पे आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है। क्या कर देना है, लेस कर देना है। अगर सेम साइड हुआ, सेम साइड, तो आपको ऐड कर देना है। हाँ, अब ये ऐड करना कहाँ है, लेस करना कहाँ है, वो देखो सिंपल सी बात है। अभी हम लोग रिसिप्ट देख रहे हैं, रिसिप्ट इन द सेंस आपका इनकम है ना। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, इनकम। ठीक है, और पेमेंट का मतलब एक्सपेंडिचर, इतना पता है। असेट एंड लाइबिलिटी यहाँ पे भी है, आप अपने को बैलेंस शीट बनाना भी है ना। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, आज देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन बैलेंस शीट। ये साइड क्या लिखते हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर, अमाउंट, अमाउंट, इनकम, अमाउंट, अमाउंट। हाँ, फॉर्मेट कैसे लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, ऊपर कैसे लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ समथिंग, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा। देन आप लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी उनका ईयर एंडिंग रहेगा वो आप लिख देना है। देन यहाँ पे डेबिट साइड, वहां पे क्रेडिट साइड मेंशन करना है आपको। सिंपली फॉर्मेट बन के रेडी हो जाएगा। देन आपका बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन जो भी आपका डेट रहेगा, क्लोजिंग ईयर। ठीक है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट है, एनपीओ का। ये साइड आता है इसमें लाइबिलिटी, अमाउंट, अमाउंट, देन असेट्स और अमाउंट, अमाउंट। हाँ, आप समझते कैसे सॉल्व करना है अपने को। तो रिसिप्ट वाला पूरा का पूरा उठा के अपने को इनकम में लिखना है, क्या क्या छोड़ के, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, बोले तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा रिसिप्ट में, वो नहीं लिखना है। देन अपने कोई नेक्स्ट ईयर या तो प्रीवियस ईयर की रिसिप्ट होगी, उसको नहीं लिखना है। बाकी सबका सब कहां पे लिख देना है, अपना इनकम में। अभी रिसिप्ट में यहाँ पे आपको 2 करके दिया रहेगा, सारे आइटम्स कैसे दिए रहेंगे, 2 करके। और यहाँ पे इनकम में जाके आपको कैसे लिखना है, बाय करके लिखना है, जो भी रहेगा। ठीक है, एंड पेमेंट में सेकंड, पेमेंट में आपको कैसे ट्रांसफर करना है, पेमेंट वाला ट्रांसफर कहां पे होगा, एक्सपेंडिचर में। किसको किसको छोड़ के, कुछ आउटस्टैंडिंग पेमेंट उसने रीपेड किया होगा, और कुछ असेट्स होंगे उनको छोड़ के, क्योंकि असेट्स हम लोग कहां पे लिखने वाले, असेट्स में। परचेस किया होगा उसके लिए भी पेमेंट किया होगा ना, असेट परचेस किया होगा तो उसको बाद में हम लोग देख लेंगे। बट पेमेंट वाला कहां पे लिखना है, पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर में। यहाँ पे पेमेंट कैसे लिखा होगा, आपको बाय करके दिया होगा, तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है, 2 करके स्टार्ट करना है।
क्लियर। अभी देखो असेट्स कोई सेम साइड आता है, फॉर एग्जांपल यहां पे आपको बिल्डिंग दिया है 50,000, सेम यहां पे लिखता है बाय बिल्डिंग 30,000, ठीक है, सेम साइड हो गया। तो ये ऐड हो जाएगा, बट कहां पे ऐड होगा, पेमेंट में है तो कहां जाना चाहिए, एक्सपेंडिचर में, बट एक्सपेंडिचर में जाएगा क्या, नहीं, कहां पे जाएगा, असेट्स में, क्योंकि बिल्डिंग है ना। तो असेट्स में आओगे आप लोग, पहले क्या लिखोगे, बिल्डिंग, और ओपनिंग वाला अमाउंट 50,000, देन आपको इसमें ये ऐड करना है, न्यू परचेस, ऐड न्यू परचेस, या तो न्यू परचेस ऑफ बिल्डिंग 30,000। अब आपको यहां पे आउटर कॉलम में 80,000 लिखना है। क्लियर, ये सेम साइड हो गया। अगर क्रॉस साइड रहेगा तो माइनस करेंगे, कैसे, फॉर एग्जांपल यहां पे दिया है आपका बैलेंस कैरिड डाउन 6,000, और आप यहां पे जैसे ही आते हो सेम यहां पे देता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। तो ये क्रॉस है, सेम अमाउंट है दोनों, लेस करने पे क्या आएगा, जीरो, तो इसको कहीं लिखने की जरूरत है नहीं। अगर समथिंग सर्टेन अमाउंट बच जाता है तो उसको कहां पे लिखेंगे, अगर यहाँ पे रिसिप्ट में है तो असेट्स का कुछ है, यहाँ पे असेट्स में बचा तो डायरेक्ट कहां पे लिख देंगे, असेट्स, रिसिप्ट का है तो इनकम। क्लियर। अभी यहाँ पे और क्या है जो समझने लायक है, यहाँ पे आप लोग को कुछ लाइबिलिटी में भी सेम साइड आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल एंट्रेंस फीस यहाँ पे भी दिया हो, यहाँ पे भी दिया हो, ठीक है। और कुछ लाइबिलिटी ऐसी भी होती है जो पेमेंट में दी होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया आउटस्टैंडिंग रेंट 300, यहाँ पे आपको देता है बाय रेंट 1,000, ब्रैकेट में दे देगा आपको इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर। अगर नहीं भी दिया है फिर भी क्या करना है, क्रॉस साइड हो रहा है, माइनस करना है। तो ये रेंट में आप कैसे करोगे, रेंट कहां पे जाएगा, एक्सपेंडिचर में, क्योंकि पेमेंट है तो टू रेंट करके लिखोगे, कितना 1,000 अमाउंट दिया है, लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, ये वाला आउटस्टैंडिंग कितना है 300, तो एक्चुअल में अपना रेंट कितना आया 700। क्लियर, ठीक है। अभी मैं आपको ईयर वाइज क्लियर करा देता हूं, कैसे प्रीवियस ईयर कौन सा है, कौन सा करंट ईयर है, कैसे पहचानोगे। अभी हम लोग समझ लेते हैं ईयर कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले अपने को ईयर पहचानने के लिए ना, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिखा होगा, समथिंग मान लो लिखा है 31 मार्च, और कोई भी ईयर लिखा है 2019 एग्जांपल में ले लेते हैं। तो आप लोग को पता है अकाउंटिंग ईयर कहां से स्टार्ट होता है, कहां को खत्म होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होके कहां पे जाता है 31 मार्च तक। तो यहां पे है ना 1 अप्रैल समझो 2018 को स्टार्ट हो रहा है, तो एंड कभी होगा 31 मार्च को 2019। तो इसका करंट ईयर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो करंट ईयर कैसे लिखेंगे इसका 2018-19, ये हो गया आपका करंट ईयर। प्रीवियस ईयर इसके ठीक पीछे वाला 17-18, नेक्स्ट ईयर 19-20। क्लियर। अभी इसके बेस पे भी अपने को एडजस्टमेंट्स आएंगे, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड के, आउटस्टैंडिंग एंड प्री रिसिप्ट के, है ना। तो इसके बेस पे भी आएंगे। यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में आपको क्या क्या मिलेगा, बैलेंस शीट मिलेगा, ओल्ड बैलेंस शीट ये है, देन आपको उसके साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट मिलेगा, एडजस्टमेंट्स, मैक्सिमम एडजस्टमेंट अगर इसमें मिलेगा आपको 5। अगर ये नहीं दिया है बैलेंस शीट तो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, बट अगर ये बैलेंस शीट के साथ दिया है तो मैक्सिमम एडजस्टमेंट आपको 5 ही मिलेगा, और वो भी बहुत इजी इजी एडजस्टमेंट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कौन कौन से एडजस्टमेंट मिलने वाले हैं आपको, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, कोई भी इनकम रहेगा कैपिटलाइज,
एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, प्रीपेड एक्सपेंस मिल सकता है आपको, बस जो भी मिलेगा शॉर्ट शॉर्ट सिंपल सिंपल है, वही सब एडजस्टमेंट्स मिलने वाले, ठीक है। और रीवैल्यूएशन का मिल जाएगा, रीवैल्यूड हो रहा है, एसेट रीवैल्यूड हो रहा है, लायबिलिटी रीवैल्यूड हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी सॉल्व करने सीखा कैसे कैसे, पहला स्टेप क्या है अपना, रिसिप्ट वाला कहां पे ट्रांसफर करने का, इनकम में, क्या क्या छोड़ के, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस रहेगा उसको छोड़ के, एंड जो असेट्स में कॉस्ट साइड हो रहा होगा उसको छोड़ के, है ना, माइनस करने के बाद जो आएगा वो लिखेंगे, ठीक है। और क्या, पेमेंट का कहां पे लिखना अपने को, एक्सपेंडिचर में, किसको छोड़ के, असेट्स को, और जो लाइबिलिटी पेड हुई है उसको छोड़ के, क्लियर। असेट्स को फिर से ले जाके असेट्स में लिखना है, ध्यान रहे कैरिड डाउन का अमाउंट नहीं लिखना है क्योंकि कट हो जाता है यहाँ पे क्रॉस होके, यहाँ पे जो भी लाइबिलिटीज है लाइबिलिटी में आके आपको लिख देनी है जो रीपेड नहीं हुई है, क्लियर। तो यहाँ पे बेसिक आप लोग का थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अभी इसमें थोड़े से एडजस्टमेंट देख लेते कौन कौन से आएंगे, ठीक है। इसके बेसिक एडजस्टमेंट देख लेते जो आपको आने वाले हैं। तो फर्स्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम, कुछ नहीं, हम लोग ने ना इसको फाइनल अकाउंट में भी पढ़ा था। फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, ऐड करना है आपको पर्टिकुलर इनकम में, ऐड टू इनकम। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट कौन सी साइड, असेट साइड, ठीक है। देन आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या करना है, फर्स्ट ऐड करना है एक्सपेंसेस में। हाँ, ये इनकम था तो बैलेंस शीट के असेट्स में लिखते थे, ये एक्सपेंस है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में लिखेंगे। क्लियर, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। अभी आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, थर्ड, इनकम रिसीव इन एडवांस, इसका तो इफेक्ट क्या होगा, तो फर्स्ट होगा लेस फ्रॉम इनकम, सेकेंड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, क्लियर। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड की क्या है, क्योंकि लेस हुआ इनकम से, तो अगर इनकम से लेस हो रहा है तो लाइबिलिटी, ठीक है। इनकम में ऐड हो रहा है तो असेट, एक्सपेंस से में ऐड हो रहा है तो एक्सपेंस में अगर ऐड हो रहा है तो लाइबिलिटी, और एक्सपेंस से लेस होएगा तो असेट्स। फॉर एग्जांपल एक्सपेंस पेड इन एडवांस, हाँ, क्या होगा, फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम एक्सपेंस, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। फिर एक और कॉमन एडजस्टमेंट, फिफ्थ वाला, डेप्रिसिएशन ऑन assets, first effect less from assets, सेकेंड इफेक्ट, यहाँ पे देखो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाता था, यहाँ पे कहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड लिखना है आपको, सेकेंड इफेक्ट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन से साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, क्लियर। 6(1) आपका क्या है, इनकम कैपिटलाइज, जो सबसे ज्यादा आएगा, इनकम को क्या कर देना है आपको, कैपिटलाइज। इसमें इनकम कोई भी हो सकता है, एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज बोलेगा आपको, आपको डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज बोल सकता है, 50% बोल सकता है, 30% बोल सकता है, तो जितना भी बोला
कुछ नहीं करने का, उतना लेस करने का इनकम से, लेस फ्रॉम इनकम, लेस फ्रॉम इनकम। सेकेंड आपको क्या कर देना है, कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड टू कैपिटल फंड। क्या कर देना है, ऐड टू कैपिटल फंड। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। अभी हाँ, अभी और कुछ क्या बोल सकता है इसमें, तो यहाँ पे एक चीज बोल सकता है आपको, डोनेशन का, डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, 50% डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड। क्या करना है, सिंपली डोनेशन से माइनस कर देना है और बिल्डिंग फंड में आपको ऐड कर देना है। बिल्डिंग फंड आपका लाइबिलिटी में होता है। हाँ, अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं, डोनेशन को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। आपको इन रिसिप्ट में डोनेशन दिया होगा और बोला होगा डोनेशन ब्रैकेट में फॉर जर्नल पर्पस, कुछ नहीं, इनकम में ही जाएगा, जैसा है सेम टू सेम वैसे आप कर देना है। अगर बोला आपको डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड, या तो डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज, तो आपको यही डोनेशन को कहां पे लिख देना है, लाइबिलिटी में लिख देना है। ठीक है, क्लियर यहां तक। अभी अगर आपको बोलता है 30% डोनेशन फीस शुड बी कैपिटलाइज, 30% यहां से आप सेम यही एडजस्टमेंट अप्लाई करेंगे, 30% डोनेशन से लेस करके कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। क्लियर, ठीक है। एक छोटा सा आप लोग को टेबल बताता हूँ एडजस्टमेंट का, और क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो। आउटस्टैंडिंग एंड रिसीव इन एडवांस का इनकम का टेबल है, समझो एडजस्टमेंट्स का। चलो, आउटस्टैंडिंग को हम लोग ओएस लिख लेते हैं और यहाँ पे रिसीव इन एडवांस। अगर कोई इनकम आउटस्टैंडिंग है और रिसीव इन एडवांस है, तो प्रीवियस ईयर में उसका एडजस्टमेंट क्या होगा, करंट ईयर में क्या होगा और नेक्स्ट ईयर में क्या होगा। तो यहाँ पे ये टेबल आपको बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे अपना करंट ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो जरा याद करो, आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता था, एड टू इनकम होता था ना, तो करंट ईयर में होता था एड टू इनकम। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। नेक्स्ट, इनकम रिसीव इन एडवांस क्या होता था, लेस फ्रॉम इनकम और लाइबिलिटी साइड, यही होता था। ये हम लोग किसका टेबल कर रहे हैं, हम लोग इनकम का एक सिंपल सा फॉर्मूला टेबल कर रहे हैं ना, एक सिंपल सा टेबल लर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, लेस हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर का तो आउटस्टैंडिंग का सवाल ही नहीं है। चलो, रिसीव इन एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर, यहाँ पे करंट ईयर का क्या है, माइनस है, प्रीवियस ईयर का प्लस हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर का प्लस हो जाएगा। हाँ, यहाँ एक बात और, बस जो करंट ईयर्स के एडजस्टमेंट है ना, जो आपने आउटस्टैंडिंग इनकम किया करंट ईयर का और रिसीव इन एडवांस किया करंट ईयर का, तो इसका ही बस सेकंड इफेक्ट जाएगा, बाकी सबका एक ही इफेक्ट होगा। बोले तो अगर आपको दिया रिसीव इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, ऐड करके आपको छोड़ देना है, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर लेस करके छोड़ देना है। बट अगर आपको करंट ईयर बोला है तो आपको करना है। क्लियर, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम लोग जब सम से जाएंगे तो आपको और बेटर समझेगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल को है ना सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो जो 12th में है। थैंक यू।